पिछले कुछ सालों से अंडमान एंड निकोबार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। एक छोटा सा आइलैंड समूह जो सिर्फ अपने सुंदर बीचेस और टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज सुर्खियों में है क्योंकि इंडिया उसे अपना हांगकांग बनाने की प्लानिंग कर रहा है। जनवरी 2026 में ओएनजीसी ने वहां एक हिस्टोरिक ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है जो कि ऑयल इंडिया के मैसिव गैस डिस्कवरी के बाद और तेज हो गया है। और सिर्फ तेल और गैस नहीं, समंदर की गहराइयों में ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स छुपे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर टेक के लिए गोल्ड से कम नहीं है। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे अंडमान में चल रहे मिशंस पर। हम जानेंगे कि क्या वाकई अंडमान इंडिया का नया गल्फ बन सकता है, क्या है समुद्र मंथन और मत्स्य 6000 मिशन, और क्यों चाइना और अमेरिका की नज़र इस रीजन पर टिकी है। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ, और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि अंडमान के बरतंग आइलैंड के ओशियन फ्लोर्स पे कई कीचड़ के वोल्केनोज हैं जिनको मड वोल्केनोज कहते हैं, और इनमें से लगातार गैस बबल्स बाहर आते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि इसके नीचे हाईली प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस मौजूद होगी। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने मार्केट में हलचल मचा दी है। रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के शैलो वाटर्स में स्पेसिफिकली विजयपुरम 2 वेल पर एक बड़ी डिस्कवरी कंफर्म की है। यह जगह अंडमान के ईस्टर्न कोस्ट से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। जब टेस्टिंग की गई तो वहां से जो गैस निकली वो 87% प्योर मीथेन थी। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल सक्सेस है क्योंकि ये प्रूव करता है कि अंडमान बेसिन में एक एक्टिव पेट्रोलियम सिस्टम मौजूद है। जनवरी 27, 2026 को ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने अंडमान ऑफशोर में एक स्ट्रैटिग्राफिक वेल एनडीपीए की ड्रिलिंग शुरू की। यह कोई मामूली कुआं नहीं है, यह अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग है जहां समंदर की गहराई ही हजारों मीटर्स है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंडमान बेसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल गयाना जैसा हो सकता है। याद रहे, गयाना वही छोटा सा देश है जहां एक्सॉन मोबिल ने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स ढूंढ निकाले थे। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से अंडमान में 22 बिलियन बैरल्स तक का ऑयल और गैस पोटेंशियल हो सकता है। इसकी जानकारी तो मैं अपने हर वीडियोस में देता हूं, पर इस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है और अंडमान का फुल पोटेंशियल कितना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अंडमान के छुपे राज का जवाब इसके जियोलॉजी में छुपा है। देखिए, अंडमान बेसिन अकेला नहीं है। इसके नॉर्थ में म्यांमार है जहां ऑलरेडी बड़े गैस फील्ड्स जैसे जॉटिका एक्टिव है। इसके साउथ में इंडोनेशिया का सुमात्रा रीजन है जो दुनिया के सबसे पुराने ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि यह पूरा रीजन एक ही सेडिमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है जिसे बंगाल अराकान बेसिन कहते हैं। मतलब अगर ऊपर और नीचे तेल है तो बीच में यानी अंडमान में भी होना चाहिए। पहले यहां एक्सप्लोरेशन मुश्किल था क्योंकि डीप वाटर ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी महंगी थी और नो गो जोन्स की वजह से रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के आने के बाद सरकार ने करीब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया है। और लोकेशन देखिए, अंडमान मलक्का स्ट्रेट के पास है। यहां से दुनिया का मैक्सिमम ऑयल ट्रेड गुजरता है। अगर इंडिया यहां स्ट्रॉन्ग एनर्जी बेस बना लेता है तो ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक मैसिव स्ट्रैटेजिक विक्ट्री होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ तेल और गैस पर खत्म नहीं होती। असल खजाना शायद तेल से भी ज्यादा बड़ा है। सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डीप ओशियन मिशन। इसके तहत इंडिया पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स ढूंढ रहा है। ये आलू के साइज के पत्थर होते हैं जो समुद्र के तल पर पड़े होते हैं। इनमें क्या खास होता है, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि जो आलू के साइज के पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स समुद्र के तल पर मिलते हैं उनकी ग्रोथ रेट इंसेनली स्लो होती है। ये पत्थर 1 से 10 मिलीमीटर्स बढ़ने में करीब 1 मिलियन ईयर्स लगा सकते हैं। मतलब जो नोड्यूल्स इंडिया आज निकालने की प्लानिंग कर रहा है वो टेक्निकली डायनासोर्स के आने से भी पहले से समुद्र में मौजूद थी। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स वही मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस बनाने के लिए चाहिए। मतलब ग्रीन एनर्जी शिफ्ट की बैकबोन। इसमें मैनली कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैंगनीज आते हैं। आज हम कोबाल्ट और निकल के लिए चाइना या कॉन्गो पर डिपेंड करते हैं। इंडिया ने अंडमान सी में 1173 मीटर्स की गहराई से कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स कलेक्ट करने में सफलता हासिल की है। इसके लिए NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एक मैन्ड सबमर्सिबल बना रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000।
यह सबमरीन 3 इंसानों को समंदर में 6000 मीटर्स नीचे ले जा सकती है। 2025 से 26 में इसके क्रिटिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। सोचिए, एक तरफ ओएनजीसी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ड्रिल कर रहा है और दूसरी तरफ साइंटिस्ट फ्यूचर टेक मेटल्स के लिए सी बेड स्कैन कर रहे हैं। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं है। ड्रिलिंग से अलग इस मिशन में हम सी बेड को वैक्यूम क्लीनर जैसे बड़े मशीन से साफ करते हैं, वो भी 6000 मीटर्स की डेप्थ में, जहां का प्रेशर इतना हाई होता है कि किसी भी सबमरीन को सोडा कैन की तरह क्रश कर सके। ऊपर से इतनी गहराई से पत्थरों को उठाना और सरफेस तक लाना एक अलग चैलेंज है, और इसके लिए तो काफी मजबूत स्टील पाइप्स जो कि सी वाटर और प्रेशर दोनों को झेल सकें और बिना क्लॉग किए इन पत्थरों को सरफेस तक ला सकें। दूसरा चैलेंज ये है कि ये नोड्यूल्स ऑयल के तरह बड़े रिजर्व्स में नहीं मिलते। ये सीबेड पर छोटे छोटे पत्थर हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कलेक्ट होकर बने हैं, और अगर एक बार इनको एक एरिया से कलेक्ट कर लिया गया तो वहां दोबारा ह्यूमन लाइफ फ्यूचर में ये नोड्यूल्स फॉर्म नहीं होंगे। इसलिए साइंटिस्ट इनको एक्सट्रैक्ट करने में फुटप्रिंट्स को कम करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। पर इससे हट के सबसे बड़ा रिस्क कुछ और है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अभी तक वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। इंसानों ने मार्स और मून का 100% मैप तैयार कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें अपने ही धरती के समुद्र के तल का सिर्फ 20 से 25% हिस्सा के बारे में ही पता है। अंडमान की इन 6000 मीटर गहराइयों में केमोसिंथेसिस पर जिंदा रहने वाले ऐसे एलियन लुकिंग क्रिएचर्स मिलने के चांसेस है जो डायरेक्टली इन्हीं डीप सी केमिकल्स और गैसेस पर सरवाइव करते हैं, जिन्हें आज तक किसी इंसान ने कभी नहीं देखा होगा। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को मेनली बैटरीज के लिए निकाला जा रहा है, जिससे हमारी ईवी और ग्रीन इंडस्ट्रीज ग्रो करें। पर इस पूरे मिशन में सबसे बड़ा रिस्क है शिफ्टिंग ऑन ऑफ एनर्जीज का। जी हाँ, आज के टाइम बैटरीज की अहमियत सब देश जानते हैं और सब कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में कुछ इनोवेशन करने की। इसलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि दुनिया अब बैटरीज के लिए कोबाल्ट और निकल से शिफ्ट होकर लिथियम आयन बैटरी की तरफ चल जाएगी, जिसके वजह से कोबाल्ट और निकल बैटरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी और डीप सी एक्सट्रैक्शंस में जो मैसिव इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि इससे पहले कि ग्लोबली मेजर एनर्जी ट्रांजिशन हो, उससे पहले हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अपने इस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें। वरना अगर दुनिया बुलेट ट्रेन पर दौड़े और हम स्टीम इंजन पर, तो ये कहीं से भी फिजिबल नहीं होगा। बात करें ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग की तो बोलना आसान है, लेकिन अंडमान में ड्रिलिंग करना मार्स पर जाने से कम मुश्किल नहीं है। यहाँ पानी की गहराई ही 1000 से 3000 मीटर्स हो सकती है। इसके नीचे और 3000 से 4000 मीटर्स ड्रिल करना पड़ता है। यहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया यहाँ स्पेशलाइज्ड ड्रिल शिप्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि DDKG, एक ड्रिल शिप जो ओएनजीसी ने डिप्लॉय किया है। ये शिप्स सैटेलाइट पोजीशनिंग का यूज करके समंदर के बीच एक ही पॉइंट पर स्थिर खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी तेज लहरें क्यों ना हो। ऑयल इंडिया ने नॉर्वे की ब्लैकफोर्ड डॉल्फिन रिग को यूज करके यहाँ पर गैस रिजर्व खोजा है और 2026 में भी ये रिग रीजन में हाईली एक्टिव है। ये एक सेमी सबमर्सिबल शिप है जो अंडमान के हैवी टाइड्स एंड वेव्स में भी इजीली काम कर सकती है, और 2024 में ये नाइजीरिया से 7700 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करके इंडिया तक लाई गई थी। एक और चैलेंज है एनवायरनमेंट। अंडमान एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, कोरल रीफ्स हैं, मरीन लाइफ है, इसलिए ड्रिलिंग ऑपरेशंस को बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के साथ कंडक्ट किया जा रहा है ताकि मरीन इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। पर इतने सारे रिस्क लेकर हमें क्या मिलेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा? चलिए अब कुछ बिजनेस की बात करते हैं। अंडमान के रफ समुद्र में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप को ऑपरेट करना कोई सस्ता खेल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इन स्पेशलाइज्ड सेमी सबमर्सिबल रिग्स का सिर्फ एक दिन का रेंट और ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब 4 लाख से 5 लाख डॉलर्स तक हो सकती है, यानी रोज का करीब 3 से 4 करोड़ रुपए। यहाँ एक दिन का डिले या एक छोटी सी भी टेक्निकल गलती सीधा करोड़ों का नुकसान कर सकती है। फिलहाल इंडिया अपनी जरूरत का 87% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। इस पर हम हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं। अगर अंडमान बेसिन में वाकई 371 मिलियन मीट्रिक टन रिसोर्सेज कंफर्म हो जाते हैं, जो कि 2017 की स्टडी का एस्टिमेट है, तो पेट्रोल डीजल के दाम लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल में रहेंगे, भले ही दुनिया भर में कितना भी उथल पुथल चले।
ऑयल इंपोर्ट्स कम होने से डॉलर की डिमांड में कमी आएगी और रुपीज स्ट्रांग होगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, साथ में वॉर या क्राइसिस के दौरान हमें बाहर के देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी, जो कि आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो बड़े लीडर्स भी अपने ईगो के हिसाब से काम करते हैं और दूसरे देशों को टॉर्चर करते हैं। इन सब टेंशन्स का अगर परमानेंट इलाज करना है तो हमें अपने रिसोर्सेज खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो आज के वक्त हर डिवाइस में यूज होते हैं, उनके लिए चाइना पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। पर किस तरह बजट 2026 में इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के प्रोविजंस दिए गए हैं, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसे जरूर देखिएगा। साल 2010 में चाइना ने एक छोटे से फिशिंग बोट डिस्प्यूट के चक्कर में जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई देने से मना कर दिया था, जिससे जापान की पूरी टेक इंडस्ट्री में ओवरनाइट पैनिक मच गया था। इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अंडमान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, इसे अपने डायमंड नेकलेस का पार्ट बनाना चाहता है, जो सीधा सीधा चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करेगा। अगर अंडमान के रिसोर्सेज को हम मॉनेटरी वैल्यू में तौलें तो वहां पर एस्टिमेटेड 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड गैस होने के चांसेस हैं, जिसका अगर आज के रेट से वैल्यू निकालें तो करीब 20 ट्रिलियन डॉलर्स होता है। मतलब आज के इंडिया की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 गुना ज्यादा। पर बात यहां पर यह है कि अभी यह सिर्फ एस्टिमेशन है और हमने इसे खोजा नहीं है। पर जिस दिन इतने बड़े रिजर्व्स हमारे हाथ लग गए तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लाख कोशिश कर ले अमेरिका या चाइना, इंडिया किसी के हाथ ना लगेगा। फिर अगर पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की बात करें तो 20 इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस हमें 42 बिलियन डॉलर्स वर्थ के मेटल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बूम कर सकती है। इसको अगर गुयाना से कंपेयर करें तो गुयाना हर साल 17 बिलियन डॉलर्स वर्थ का ऑयल एक्सपोर्ट करता है और एक टाइम पर गरीब देश कहे जाने वाले गुयाना की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों में ग्लोबली सबसे ज्यादा है। मतलब साफ माइफ है, ऑयल ट्रेजर हमें आज के वक्त सच में बहुत आगे बढ़ा सकती है, ना सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट के लिए बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस के लिए भी। ये वो खजाना है जिससे भारत आज के युग में फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो आखिर कमी कहां रह जा रही है? अरे ऐसे खजाने को खोजने के लिए तो हर तरह के पैंतरे आजमाने चाहिए। टेक्निकल रेस्टोरेंट्स आए तो बाहर की कंपनीज से मदद लेनी चाहिए, और अगर पॉलिसीज में दिक्कत आए तो पॉलिसीज अपडेट करनी चाहिए। क्योंकि ये रिसोर्सेज को अगर हमने आज नहीं यूटिलाइज किया तो कल पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।